हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी लॉ मेकिंग पावर है वो किस तरीके से लेजिस्लेचर्स के बीच में डिवाइडेड है। कि पार्लियामेंट कौन से एरिया में लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से एरिया में लॉ बना सकती है। तो इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट प्रोवाइडेड हैं। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, second is state list, third is concurrent list. Initially यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, अब आइटम 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब 61 है। कंकरेंट लिस्ट में 47 थे, अब 52 हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से शेड्यूल के अंदर होता है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर देना है। ऑप्शन दिया होगा 7th, 8th, 9th, 10th शेड्यूल, इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है 7th शेड्यूल के अंदर। अभी ये लिस्ट क्या है, देखिए यूनियन लिस्ट जो है हमारी, उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है। जो लॉज पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं, यानी कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पूरे देश में एक समानता से लागू होने चाहिए, वो लॉज यूनियन लिस्ट में आते हैं। कुछ लॉज होते हैं जिनको, जैसे कि हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, हर स्टेट का अपना कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक ऑर्डर है, तो उसके लिए डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए लोकल और रीजनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टेट लिस्ट बनाई गई है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने लॉज बना सकती है इन आइटम, जो 61 आइटम्स हैं। अब कंकरेंट लिस्ट में कुछ लॉज ऐसे हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि यूनियन लिस्ट में कंपल्सरी मान के चलते हैं कि इतनी यूनिफॉर्मिटी तो ज़रूरी ही है, ये लॉज तो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म होने चाहिए, तो वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज, कल्चर वाइज, उनकी जो लैंग्वेज है, जो भी उनका कल्चर है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उनके अकॉर्डिंग स्टेट लिस्ट में 61 आइटम आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में 52 आइटम आते हैं करंटली। तो अभी कंकरेंट लिस्ट में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन एम्पावर हैं लॉ बनाने के लिए, तो कंकरेंट लिस्ट में देखिए यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एम्पावर हैं लॉ बनाने के लिए। अभी हम देख लेते हैं, जैसे अगर यूनियन लिस्ट में फॉर एग्जांपल डिफेंस है, होल कंट्री के लिए सिमिलर है, फॉरेन अफेयर है, किसी कंट्री के साथ वॉर करना है, पीस ट्रीटी करनी है, करेंसी है, एटॉमिक एनर्जी है, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए यूनियन लिस्ट में आइटम इंक्लूड किए गए हैं। स्टेट लिस्ट में जैसे कि हर पुलिस जो है हर स्टेट की उस खुद की स्टेट के अंदर ही आती है, तो खुद की जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, वो अलग अलग स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग देती है अपनी पुलिस को। और जो पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, एग्रीकल्चर है, प्रिजन है, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। अब कंकरेंट हो गया, सिविल प्रोसीजर हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, डाइवोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। ये तीनों लिस्ट हमारी हो गई अभी। अब इसमें ये देख लेते हैं कि हमारा, जैसे कि अगर यूनियन लिस्ट में कोई लॉ और स्टेट लिस्ट में कोई लॉ है, अगर दोनों कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं तो कौन सा प्रिवेल करेगा? ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, यानी कि यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी स्टेट लिस्ट पे। और कंकरेंट लिस्ट में किसी लॉ में और स्टेट लिस्ट के किसी लॉ में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भी हमारा कंकरेंट लिस्ट ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादा यही इसी के लॉ प्रिवेल करेंगे। लेकिन इस चीज़ को लेके एक एक्सेप्शन है, अगर कोई लॉ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में गया हुआ होता है तो स्टेट लिस्ट का जो लॉ होगा वो अप्लाई होगा, लेकिन उस लॉ को भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करके एक नया लेजिस्लेशन लाकर ओवरराइड कर सकती है। तो ये हमारी तीनों लिस्ट हो गई।
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां अमेंडमेंट हुआ था, उस टाइम पे स्टेट लिस्ट में से 5 आइटम निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, जिनके लिए थोड़ा यूनिफॉर्मिटी इम्पोर्टेंट थी और साथ में डाइवर्सिटी भी मेंटेन करनी थी, तो वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट भी ला बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला बना सकती है। तो ये आइटम है एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जो लोअर कोर्ट हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाए वो कंकरेंट लिस्ट में है। यानी कि सुप्रीम जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों इस पर ला बना सकते हैं। ये हमारा तीनों लिस्ट के बारे में कंप्लीट हो गया। थैंक यू।